मोबाइल में खो जाने की आदत छोड़कर अपनी डायरी से 6 महीने पुराने सपनों और लक्ष्यों को देखो। यह बताता है कि व्यस्त रहना ही मकसद नहीं होना चाहिए। हमें अपनी असली इच्छाओं को याद रखना चाहिए और उनके लिए लगातार मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय का सही उपयोग आपको ज़रूर करना है, उसे आपको वेस्ट करने से बचना होगा। अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालना जरूरी है, जैसे गर्मियों की छुट्टी के साथ घूमना या मामूली खुशियों को बांटना। सफलता के लिए मीटिंग या प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए एक छोटी सी कोशिश ज़्यादा मायने रखती है। गरीब बच्चे की मुस्कान, सड़क किनारे के अनुभव या सांस्कृतिक साधनों का जो महत्व होता है, किताबों और मोबाइलों से बाहर के जीवन के असली पहलू ज़रूर आपको देखने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग जैसी इस बड़ी समस्याओं को समझने के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ खुद में नहीं खोते रहना चाहिए, आपको अपने आसपास का भी ध्यान रखना होगा। अपनी माँ के साथ आटा लगाना जैसे छोटे कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। यह दिखाता है कि हम अपने पारिवारिक कर्तव्यों को समझते हैं और साथ निभाना भी जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, जिससे आपको सुकून मिलता है। सफलता के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन यदि सफलता के लिए खुशियाँ खो जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं। जीवन में छोटे मोटे पलों का आनंद लेना चाहिए, अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए और ऐसी चीज़ों को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। एक चीज़ आप समझ लो, जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, इसे जीना सीखो, परिवार के लिए समय निकालो और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ। यह जीवन का सार है। एक चीज़ आप समझ लो, लगातार मेहनत करने से आपको जीत हासिल करने की आपको चीज़ ज़रूर मिल जाती है, जो कि आपकी आदत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिसे हम एक तरीके से जिद कह सकते हैं। व्यक्ति ने अपने सपनों और लक्ष्यों को लिखकर उसका सारांश बनाना चाहिए, जिसे हम ड्रीम की लिस्ट कहते हैं। धरती में तापमान से आपकी यूं समझ लीजिए वृद्धि हो रही है, जो कि आपके परिवार के, आपके पर्यावरण के, आपके नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसलिए आपको ग्लोबल वार्मिंग की भी आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ समझ लो, घर में छोटे छोटी चीज़ें अगर हम अपना लेते हैं, जैसे मम्मी का साथ देना, पापा से थोड़ी बहुत बातें कर लेना, इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, संतोष की स्थिति आपके मन में पैदा होती है। इसलिए मोबाइल और किताबों से थोड़ा टाइम, जैसे आप कसरत या ध्यान के लिए निकालते हैं, वैसे ही कम से कम आधा घंटा अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालें। ये आपकी मानसिक स्थिति को ठीक बनाए रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए कभी भी अपनों से मुंह ना मोड़ें। लड़ाई होती है, लेकिन उनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए। उनके पास रहो और उन्हें समझने की कोशिश करो।